दोस्तों क्रांतिकारी जय भीम। मेरे रब्दौन सिंह बहुत, आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों हमारे बीच पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कमल सिंह बालिया जी, और इनसे बात करेंगे संविधान बचाओ यात्रा में क्या ये भारत का संविधान खतरे में, कौन लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में या बदल जाएगा 2024 में, इनसे बात करेंगे। जय भीम, आपका स्वागत है। जय भीम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बात लेने के लिए आए आरबीसी इंडिया टीवी से, और सभी साथी देख ही रहे होंगे जो संविधान बचाने की बात जो लोग कर रहे हैं। जैसे कि आजकल तुम देख ही रहे हो, सभी जितनी बार पार्टियां हैं, जितनी बार ये पार्टियां हैं बहुजन समाज में जन्मी जितनी भी पार्टियां हैं, बसपा, सपा और लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, तमाम तरीके की जो पार्टियां हैं, जो तमाम हमारी जातियों में लोग बटे हुए हैं, जो बहुजन समाज में जन्मे, जो जितने भी साथी हमारे हैं, जितनी भी जातियों में जुटे हुए हैं, जितने भी पदों पर लोग चल रहे हैं, उन लोगों को जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, वो जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो बीजेपी का समर्थन करने वाले बहुजन समाज में जन्मे वो व्यक्ति संविधान विरोधी हैं। हमारे लोग भी संविधान विरोधी हैं। जो बीजेपी को वोट करने का काम कर रहे हैं वो निकम्मे हैं। वो लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, एससी में हो चाहे बीसी में हो, वो लोग जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों को, संविधान विरोधियों लोगों को भी जब संविधान खत्म हो जाएगा तो इन लोगों को भी डोज बीजेपी के लोग देंगे, जब इन लोगों के कान खुलेंगे। तो मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जब आपस में बाद में 2024 के बाद लड़ना, पहले इस निकम्मी सरकार को गिराना होगा। लड़ाई लड़ने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। 2024 का चुनाव आ रहा है। ये लोग अगर एक नहीं होंगे और जो बीजेपी का समर्थन करने वाले वो लोग इस संविधान को बचाने का काम नहीं करेंगे, तो वो भी लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये लोग निकम्मे हैं। बीजेपी की सरकार, बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग जो बहुजन समाज में जन्मे हैं, उन लोगों को मैं निकम्मा कहूँगा। क्यों कहूँगा? कि वो बीजेपी के समर्थक हैं। संविधान को मतलब ख़त्म करने का काम करवाने का काम कर रहे हैं वो लोग। आप बात कर रहे हो बहुजनों की एक साथ लाने की, मगर बहुजन ही आतस के लोग बीजेपी में मिले हुए हैं, उनमें कार्यकर्ता बने हुए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? मैं उन लोगों को ही कह रहा हूँ, वो लोग निकम्मे हैं, वो लोग बिके हुए हैं, वो संविधान विरोधी हैं। जो लोग संविधान बचाने का काम कर रहे हैं वो लोग लगे हुए हैं, आज भी लगे हैं। बाबा साहब की बात करते हैं और वहाँ पर बीजेपी की स्टेज पर माला और फूल चढ़ा कर रहे हैं, वो क्या कारण है? ऐसे लोग एक मतलब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो लोग गुलामी कर रहे हैं, वो लोग, और गुलामी करके और अपने बच्चों का पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं। जो बीजेपी के साथ हैं वो लोग गुलाम हैं। वो संविधान को बचाने की बजाय उसे बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। संविधान को वो लोग गलत लोग हैं। अन्यथा अगर संविधान जिस दिन ख़त्म हुआ, ये जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? कि जब संविधान ही रहेगा तो इन पर रह क्या जाएगा जी। तो इस वजह से इन लोगों से मेरे जो भीम आर्मी के जितने बार कार्यकर्ता, जितने बार भाई हैं, वो सभी इसी बात को लेकर के चल रहे हैं कि 2024 जो आ रही है उसमें सभी एकजुट होकर के इस सरकार को रोकने का काम करें। लड़ाई तो 2024 के बाद फिर लड़ लेंगे, बहुत समय पड़ा है। अगर 2024 में एक इन निकम्मों की सरकार आई तो संविधान खतरे में हो सकता है। आपको कैसे लगता है खतरे में? बहुजन समाज तो दिन और रात काम कर रहा है। बहुजन समाज की पार्टी के ये लोग कर रहे हैं और एएसपी के लोग कह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी काम कर रहे हैं इस पर, संविधान बचाने पर। तो आप कह रहे हो संविधान खतरे में, क्यों खतरे में? 2024 में इन्होंने नया संसद भवन बना दिया, और संसद भवन में ऐसे लोगों को बुलाया गया, उद्घाटन ऐसे लोगों को किया गया जो बहुजन समाज में जन्मे। उन लोगों को नहीं बुलाया गया, लेकिन इन चीज़ को नहीं देख पा रहे ये लोग। जब संविधान खतरे में नज़र आ रहा है 2024 में, इस वजह से नज़र आ रहा है कि सब चीज़ प्राइवेट कर दी, सब विभाग पूरे कर दिए। मोदी जी तो सब कुछ दे रहे हैं और आप कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 रोटी के टुकड़ों देने से क्या मतलब देश बच जाएगा? ये लोग
गलत सोच है इनकी, जो अनाज के ऊपर और दारू के ऊपर वोट देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं तो केवल 2024 की बात अब सिलेंडर कम कर दिया है, 900 का कर दिया है। अरे सिलेंडर विलेंडर वोट लेने के लिए तो मूर्खों को कैसे ही मूर्ख बनाने का काम कर दे। ये सरकार निकम्मी है। हमारे लोग भोले वाले लोग होते हैं, इन लोगों को दारू पिला के और सिलेंडर कम करने के, अनाज दे करके जो है वोट लेने का काम कर रहे हैं, पहला फुसला के वोट ले लेते हैं। आपके समाज के तो वोट देते हैं उनको, जब तो वो सांसद वो बन जाते हैं विधायक। हमारी समाज के लोग, हमारी बहुजन समाज के लोग, जो हमारी समाज के लोग हमारे बहुजन समाज में जन्मे, जो मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, वो बीजेपी को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो वो समझ लो वो संविधान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हाथरस में संविधान बचाओ यात्रा निकल रही है, इस पे क्या कहना है आपका? हम संविधान यात्रा निकल रही है, वो तो सभी जितने पर बहुजन समाज में जन्मे संविधान यात्रा निकालने के लिए हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। हम भी संविधान बचाने को काम कर रहे हैं, हम भी अपनी ताकत पूरी लगा रहे हैं, कैसे भी करके ये सरकार को रोका जाए जिससे हमारी संविधान पर छेड़छाड़ न हो। ऊपर से आदेश है या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आदेश दिया है? क्या कारण है, अपनी तरफ से कर रहे हैं? भाई चंद्रशेखर जी को सब कुछ पता है। अब ये इसके लिए कोई संविधान बचाने के लिए कोई आदेश थोड़ी ना लेना पड़ेगा। ऊपर से ऐसी बात कर रहे हो आप। नहीं, ऐसा है जो आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के नाम से बैनर लगाकर और उनका नाम लिखकर पार्टी का और भीम आर्मी संगठन का, और उन पर पद नहीं है, तो वो क्या है? देखो, पद हो या ना हो, इससे कोई बात नहीं। जो कार्य कर रहा है व्यक्ति समाज में निकल गया है, तो ये समझ लो वो कार्यकर्ता ऊंचे बुलंदियों पर पहुंचने का काम कर रहा है। पार्टी संगठन जिसके लिए वो काम कर रहा है वो आगे बढ़ने वाला है, वो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा, फिर दोबारा कहूँगा, जो व्यक्ति बीजेपी को समर्थन करने का काम कर रहे हैं, आरएसएस का साथ समर्थन करने का काम कर रहे हैं, वो लोग निकम्मे हैं। चाहे बहुजन समाज में जन्मे हों, चाहे किसी भी जाति से बने हों, वो लोग दलाल की टाइप मान लो, वो गुलाम हैं। वो लोग जो संविधान को हाथरस में कौन लगा रहा है वो संविधान बचाओ हाथरस की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं भाई। बार बार कह रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जो लोग पूरे देश के अंदर जिस तरीके का काम करने का, संविधान को छेड़ने का काम कर रहे हैं, वो लोग निकम्मे हैं। नहीं, राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं, मैंने भी चर्चा की है उनकी और उनसे बात भी की है। वो आ रहे हैं 30 तारीख को, और आप क्या रहेंगे? आप भी रहेंगे मौजूद, या चंद्र प्रकाश जिलाध्यक्ष है वो भी रहेंगे क्या? देखो, जो बहुजन की बात करेगा वो जो है जिस देश पर राज करेगा, और राज क्या करेगा, हमारे लोगों की जो है हमसे हमारे लोगों से सम्मान भी लेगा। तो मैं इस वजह से हम लोग जब वो समाज में उतरे हैं तो सभी लोग जाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी नहीं है। इससे मतलब संविधान की बात, जो संविधान की बात चल रही है। भीम आर्मी के नेत्रपाल सिंह तो खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? खुल के क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सब लोगों का समर्थन कर रहे हैं। भीम आर्मी के जितने बार कार्यकर्ता हैं वो हमारे सब भाई हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, विनय रतन जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, कमल सिंह बालिया जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। उन्होंने अपने भाई भी खोया है भीम आर्मी के चक्कर में। तो भाई ये बात चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं देश की बात कर रहा हूँ। आप मुझसे कौन सी बात पूछते हैं? मैं देश की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ पे बात को ले जा रहे हो यार, समझ में नहीं आ रही है। संविधान की बात कर रहा हूँ ये संवैधानिक बात जो है वो तो अलग, जो बात आप कर रहे हो उसको बात करो आप। हाँ, तो बताइए तो, जो चंद्रशेखर आज़ाद आज वहाँ से बाबा साहब की जन्मभूमि से पैदल यात्रा कर रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा, इस पर क्या कहना है आपका? अरे जो संविधान के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुजन समाज में जितनी भी पार्टियाँ बनी हुई वो सब इस सरकार को रोकने का काम करें। अगर वो लोग एक नहीं होंगे तो संविधान खतरे में जा सकता है। और जो लोग बहुजन समाज में जन्मे बीजेपी और आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो लोग निकम्मे हैं, वो लोग दलाल हैं, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं। जब संविधान रहेगा तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो लोग भी खत्म हो जाएंगे जो संविधान को जो लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। बिजनौर के लिए क्या तैयारी है? बिजनौर के लिए तो हमारे आदर्श नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली है, वहाँ पर सभी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेंगे और पहुँचेंगे। कितने हाथरस से कितनी टीम जा रही है? बहुत लोग जाएंगे, और जितने वो जाएंगे देशों से जाएंगे लोग। अलग अलग जाएंगे या इकट्ठे होकर जाएंगे?
अलग अलग सब एक ही। नहीं ऐसा है हाथरस में गुट अरे बने हैं, रैली गुट नहीं बने है हैं। भैया, वो रैला है। पहले तो ये समझो, पहले तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे पूछ लो। पहले हम तो रैली नहीं है, वो रैला है। अब बाद में मिलने के बाद सब एक ही हो जाते हैं, सब अपने भाई हैं। कौन से प्रदेश से कौन आ रहा है, कौन से प्रदेश से आ रहा है, तो वहाँ कुछ नहीं मालूम पड़ती। बस जो है वो अपने सब भाई ही होते हैं वहाँ पर, ये है। दोस्तों हमारे बीच कमल सिंह वालिया जी थे, हाथरस से पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब तक के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, फिर मिलते हैं।